बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेत से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसके बारे में बातें कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वह उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन बहुत घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं कि वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते हुए देखता तो उसे लगता कि वह उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई उसकी तारीफ भी करता तो भी उसे लगता कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे ये सभी को महसूस होने लगा कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार को बदला देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन उसने पूछा, आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? कृपया करके मुझे कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास में ही एक गांव है जहाँ पे सिद्ध महात्मा आए हैं। और वह बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ जाओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो, महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढक के टर टर करने की आवाज़ आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतने सारे कोलाहल क्यों हैं? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग आलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो भी नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और उन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े और सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत थी और सारे मेंढक पकड़े गए। जब मोहन ने देखा कि कुल 50-60 ही मेंढक पकड़े गए हैं, तब उसने महाराज से पूछा, महाराज, कल रात तो इतने हजारों मेंढक थे, भला आज वो सब कहाँ चले गए हैं? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया है। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा कि हजारों मेंढक टर्रा रहे हैं। जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को भी अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है कि कुछ ही लोग हो जो ऐसा कर रहे हों, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुराना वाला मोहन बन चुका था।